नमस्ते एंड वेलकम सभी को। अगर आपको नी पेन है, चाहे वो इंजरी की वजह से हो, अर्थराइटिस या डेली वेयर एंड टेयर की वजह से, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे जो नी जॉइंट की स्ट्रेंथ एंड स्टेबलाइजेशन पे काम करते हैं। अगर आपको नी पेन नहीं भी है तो भी आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हो ताकि एक हेल्दी नी जॉइंट को आप मेंटेन रख सको, वो भी लंबे समय तक। पहले ये समझते हैं कि नी जॉइंट दर्द क्यों देता है। अब इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। ओवर ट्रेनिंग या गलत फॉर्म के साथ ट्रेनिंग या फिर एज रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे हम 7 एक्सरसाइजेस देखेंगे जिसमें से 3 स्ट्रेंथ रिलेटेड रहेंगी, 2 स्टेबलाइजेशन और 2 फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड ट्रेनिंग। ये एक फॉलो अलोंग ट्यूटोरियल है और इसमें पहला सेट हम साथ में करेंगे ताकि आपको नी को प्रॉपर्ली कैसे एंगेज करना है और अलाइनमेंट क्या रखनी है ये आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम नी की फंक्शनिंग क्या होती है ये समझते हैं। आपका नी जॉइंट बेसिकली 2 काम करता है, एक फ्लेक्शन का और एक एक्सटेंशन का, और इसी में सारी प्रॉब्लम आती है। बेसिकली आपकी जो नी के अराउंड की मसल्स होती हैं उनकी एक तो स्ट्रेंथ कम होती है और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से आपके नी का रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एक टेस्ट करो, आप अपनी टांगे थोड़ी वाइड करो और डीप स्क्वाट में बैठ के देखो कुछ इस तरीके से। आप देखोगे कि आप डीप स्क्वाट में या तो बैठ नहीं पा रहे या फिर आप लंबे समय तक बैठ रहे हो तो आपकी नी जॉइंट में दर्द देने लगेगा। दूसरा, आप अगर आलती पालती मार के बैठ रहे हो, लेग क्रॉस करके बैठ रहे हो, आप देखोगे कि ज्यादा लंबे समय तक जब आप बैठोगे तो आपका ब्लड फ्लो आपको लगेगा कि कट हो रहा है और आपकी टांगे सुन पड़ रही हैं। तो इन्हीं सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आपके क्वाड्स के लिए। इसमें आप एक जगह पे बैठो और अपने एक लेग को सीधा कर दो। अब कोई पिलो लो या टॉवल लो और घुटने के नीचे इसको प्लेस कर दो, या फिर अगर आपके पास कोई टेनिस बॉल है तो आप टेनिस बॉल भी ले सकते हो। इसको घुटने के नीचे रखो, हाथ को साइड में रखो और पुश करो। सबसे पहले अपने क्वाड्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, टो को फ्लेक्स करो, अगर सामने की तरफ है तो इसको फ्लेक्स करो, बैक को सीधा करो और फिर घुटने को नीचे की तरफ पुश करो। साथ में करेंगे, इसको 5 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे एंड 3 2 1 पुश होल्ड 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। अब सेम चीज दूसरे लेग के साथ करेंगे। टांग सीधी, बॉल को रखेंगे घुटने के नीचे, हाथ साइड में, बैक सीधी एंड पुश होल्ड 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब आप किसी चीज को अपने घुटने के नीचे रखोगे, मेक श्योर कि आपकी हील जमीन पे लग रही हो, आपकी हील जमीन से ना उठे। दूसरा, इसको आपको 5 से 8 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इसके आप 10 रेपिटेशन कर सकते हो और जैसे जैसे आप अच्छा फील करते हो आप इसके 3 से 4 सेट भी कर सकते हो। सिटिंग सिंगल लेग रेज। इसमें आपको बैठना है, एक टांग को सीधा करना है, दोनों हाथ साइड में, हल्का सा पीछे की तरफ लीन होना है, टो को फ्लेक्स करना है और फिर लेग को उठाना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी नी कम से कम बेंड हो। जैसे ही आप लेग को उठाओगे 30 to 40 डिग्रीज ऊपर रखना है, आपके क्वाड्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, हिप फ्लेक्सर एंगेज होने चाहिए और आपको यहीं पे होल्ड करना है 5 से 8 सेकंड के लिए। तो साथ में करेंगे, टांग सीधी, हाथ साइड में हल्का सा पीछे बेंड होंगे, हाथ को पुश करेंगे एंड अप होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। स्विच दूसरे पांव से करेंगे, टो को फ्लेक्स करेंगे, क्वाड्स को एंगेज करेंगे एंड अप होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। इसके भी आप 10 रेपिटेशन कर सकते हो और 3 से 4 सेट कर सकते हो। शॉर्ट आर्क क्वाड। इसमें आप बैठोगे एक जगह पे, टांग सीधी करोगे और इस बार आप एक पिल्लो लोगे और नी के नीचे रख दोगे। टांग सीधी, तो फ्लेक्स रखेंगे, हाथ साइड में अगेन। इसमें आप ध्यान में रखोगे कि आप नी को हमेशा नीचे पुश कर रहे हो और सेकेंडली आपके क्वाड्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड फिर आप अपना लेग उठाओगे 15 से 20 डिग्री अप एंड फिर डाउन। तो इसको साथ में करेंगे, हाथ साइड में एंड अप होल्ड 5 4 3 2 1 एंड डाउन। स्विच दूसरे पांव से भी ट्राई करेंगे। अगेन टो फ्लेक्स, क्वाड्स एंगेज, नी को नीचे पुश करना है, हाथ साइड में पुश करेंगे एंड स्लोली अप होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। इसके भी आप 10 रेपिटेशन कर सकते हो और 3 से 4 सेट कर सकते हो। सेतुबंद आसन का वेरिएशन या फिर इसको शोल्डर ब्रिज भी कहते हैं। इसके लिए आप अपनी बैक के बल लेट जाओ और टांगों को इस तरीके से थोड़ा एंगल पे रखो। मेक श्योर कि आपके दोनों घुटने सामने की तरफ पॉइंटेड हो, हाथ साइड में, ग्लूट्स को स्क्वीज करो एंड ऊपर उठा दो। यहां पे होल्ड करेंगे 5 काउंट्स के लिए एंड देन स्लोली डाउन। चलिए एक बार साथ में करेंगे।
नीज पॉइंटिंग सामने, हाथ साइड में, ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे एंड अप, होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। इसको अगर आपको एक लेवल और डिफिकल्ट बनाना है तो आप हाथ साइड में रख के हिप्स को उठाओ और फिर हाथ ऊपर कर दो और यहां पे होल्ड करो एंड देन स्लोली डाउन। एक लेवल और डिफिकल्ट बनाना है, हाथ साइड में रख के हिप्स को उठाओ और एक लेग को स्ट्रेट कर दो। मेक श्योर कि आपका टो फ्लेक्स्ड है, यहीं पे होल्ड करो 5 काउंट के लिए एंड देन स्लोली डाउन। और इसको आप फिर दोनों साइड कर सकते हो। मेक श्योर इसके भी आप 10 रेपिटेशन कर रहे हो और जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हो 3 से 4 सेट आप इसके कर सकते हो। साइड लाइन लेग रेज या साइड लाइन हिप एबडक्शन, ये आपकी हिप मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा, इन टर्न आपके नी जॉइंट को स्ट्रॉन्ग रखेगा। इसके लिए आप साइड में अपनी एल्बो को लगाएंगे जमीन पे, एक टांग बेंड रखेंगे और एक टांग को सीधा करेंगे। मेक श्योर कि जो आपकी टांग सीधी है उसकी पॉइंट सामने की तरफ हो। जैसे ही आप ऊपर पॉइंट करोगे और लेग को उठाने जाओगे तो आपके हिप फ्लेक्सर एंगेज हो जाएंगे। अगर सामने की तरफ रहेगा तो हमारा हिप मसल एंगेज होंगे और हमें हिप मसल पे इसमें ध्यान देना है। तो टांग सामने की तरफ, एक हाथ आप हिप पे रख सकते हैं एंड ऊपर उठाएंगे, यहीं पे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। सेम चीज आप दूसरी साइड भी कर सकते हैं। लेफ्ट लेग इस टाइम सीधा, सामने की तरफ पॉइंटेड, एक हाथ हिप के ऊपर एंड अप, होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। अगर आपको इसको ही थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है तो आप लेग को उठाएं और रोटेशन कर सकते हैं इस पे। ये वाली एक्सरसाइज आप मेनली मार्शल आर्ट्स में देखेंगे। जब लोगों को अपनी किक स्ट्रॉन्ग करनी होती है तो अपनी हिप मसल्स के ऊपर वो बहुत काम करते हैं। इसके भी आप 5 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं 10 रेपिटेशन के साथ, और जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं 3 से 4 सेट आप इसके कर सकते हैं। सिंपल फॉरवर्ड बेंड या जानु शीर्षासन का एक वेरिएशन। इसमें आप दोनों टांगे सीधी करेंगे और बैठ जाएंगे, हाथ दोनों साइड में। अब अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपकी हिप इस तरीके से है और आप अपनी स्पाइन को सीधा नहीं कर पा रहे तो आप कोई पिलो या किसी ब्लॉक को अपनी हिप के नीचे रखेंगे और फिर बैठेंगे। ये एक पुश देगा आपकी लोअर बैक को और आप अपनी लोअर बैक सीधी कर पाओगे। एक लेग को अंदर की तरफ करेंगे, एक लेग स्ट्रेट। मेक श्योर आपकी टोज फ्लेक्स्ड हैं और सांस लेंगे लंबी, स्पाइन सीधी है, सांस छोड़ते हुए हल्का सा आगे की तरफ जाएंगे। अगर आप ज्यादा आगे जा सकते हैं तो ज्यादा जाएंगे, जो पूरा जा सकते हो पूरा जाएगा। आप नोटिस करोगे आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ मसल दोनों में आपको एक स्ट्रेच फील होगा। तो इसको साथ में करेंगे, 5 काउंट्स का होल्ड करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं पे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 एंड स्लोली बैक अप। टांग स्विच करेंगे, दूसरे लेग से ट्राई करेंगे एक बार, इनहेल एंड एक्सहेल, होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली बैक अप। इसके भी आप 5 काउंट तक होल्ड कर सकते हैं, 10 रेपिटेशन, और 3 से 4 सेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच, इसमें आप एक चेयर का यूज कर सकते हो, इसको दीवार के सहारे भी कर सकते हो। एक टांग आगे रखेंगे, जैसे अभी मैं राइट लेग आगे रख रहा हूं, लेफ्ट लेग को पीछे रखेंगे इस तरीके से कि आपका जो बैक टो है वो भी सामने की तरफ पॉइंटेड हो रखा है। दोनों हाथ आप चेयर पे रखोगे, बैक को सीधा करोगे, अगर हंज हो रही है तो जितना सीधा कर सकते हो उतना सीधा करोगे, सामने वाले लेग को बेंड करोगे और सामने की तरफ हल्का सा लीन होगे। आप फील करोगे आपके काफ मसल पे एक स्ट्रेच आएगा और आप यहीं पे होल्ड करोगे। साथ में ट्राई करते हैं एक बारी, 5 काउंट का होल्ड करेंगे। तो राइट लेग आगे रखते हैं, लेफ्ट लेग पीछे, डाउन एंड स्लोली सामने की तरफ लीन करेंगे, राइट नी बेंड करते हुए, होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली बैक अप। टांग स्विच, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। मेक श्योर राइट लेग सामने की तरफ पॉइंटेड है, इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट नी को बेंड करते हुए सामने की तरफ आएंगे एंड होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली बैक अप। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी बैक लेग जो है इसका एंगल चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ्ट टो को अगर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देता हूं और फिर लीन होऊंगा तो मेरे को इनर थाइज में ज्यादा स्ट्रेच फील होगा, लाइन ऑफ स्ट्रेचिंग है वो चेंज हो जाएगी। तो मेक श्योर बैक टो जो है वो सामने की तरफ पॉइंटेड है और फिर आप सामने की तरफ लीन कर रहे हो। इसको भी आप 5 से 10 सेकंड का होल्ड कर सकते हो और 10 रेपिटेशन कर सकते हो, डिपेंडिंग आप कितना सही फील कर रहे हो,
3 से 4 सेट आप इसके कर सकते हो। तो ये 7 एक्सरसाइजेज आपकी नी की स्ट्रेंथ, स्टेबलाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ओरिएंटेड है। अगर आप इनको 1 या 3 हफ्ते तक ट्राई करोगे तो आप देखोगे आपकी नी हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट। और अगर आप ऑलरेडी स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप इनको इंक्लूड कर सकते हो अपने ट्रेनिंग रूटीन में, और आप एक बुलेट प्रूफ नहीं बनाओगे जो एक लंबे समय तक डिग्रेड नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना अपनी राय, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना किसी के साथ जिसको इसकी जरूरत है, या फिर सेव जरूर कर लेना ताकि आपको कभी नी पेन हो तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। तो धन्यवाद सभी का, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।